सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं हूं अदिति राजपूत। एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय के बाद भोजशाला को लेकर नया प्रशासनिक आदेश जारी कर दिया। हिंदू समुदाय को भोजशाला परिसर में पूजा अर्चना के लिए अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस यानी कि बिना व्यवधान के प्रवेश देने की बात कही गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एएसआई ने नया आदेश भी जारी कर दिया है। अब साल के सभी दिन बिना किसी रोक टोक के हिंदुओं का प्रवेश होगा। एएसआई ने नई प्रेस रिलीज में कमाल मौला मस्जिद का उल्लेख हटाकर केवल भोजशाला नाम दर्ज कर लिया है। पहले कानूनी दस्तावेजों में परिसर को भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद लिखा जाता था। आदेश में भोजशाला को राजा भोज द्वारा स्थापित संस्कृत पाठशाला के रूप में संबोधित किया गया है। हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई के आदेश के बाद हिंदू संगठनों और श्रद्धालुओं में अच्छा खासा उत्साह देखा गया और अगले दिन से फैसले के अगले ही दिन सुबह से लोग बड़ी तादाद में वहां पर पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे। तो बड़ी खबर धार की भोजशाला से यहां पर सामने आ रही है। भोजशाला के मामले में एएसआई ने निर्देश जारी कर दिए। हिंदुओं को पूजा पर अब किसी भी तरह की रोक नहीं रहेगी। भोजशाला में अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस यहां पर दिया जाएगा। हिंदू समुदाय पूजा अर्चना अब आसानी से कर सकेगा। धार्मिक अनुष्ठान तय नियमों के तहत अब हो सकेंगे। तो यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दे दिए हैं कि हाईकोर्ट का आदेश फौरन लागू किया जाए। कई श्रद्धालु सुबह सुबह पूजा अर्चना करने भी पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब किसी भी तरह की रोक टोक नहीं होगी श्रद्धालुओं के लिए, वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। एएसआई ने यहाँ पर हाईकोर्ट का आदेश लागू करने को कहा है। और भोजशाला से हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, काफी उत्साहित यहाँ पर श्रद्धालु अब नजर आ रहे हैं। किस तरह का माहौल वहां पर है, क्योंकि लंबा इंतजार यहाँ पर लोगों ने किया था इस फैसले के लिए। किस तरह का माहौल है, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, बिल्कुल 2003 के बाद जो आदेश थे जो एएसआई के, वो अब उसको बदल दिया गया है। और आप देख सकते हैं अंदर किस तरीके से भोजशाला के अंदर सजावट का काम चल रहा है और तमाम जितने भी भक्त हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और पूजा पाठ यहाँ वो कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको साफ नज़र आ रहा होगा अंदर भोजशाला के जो है भगवा झंडे लगा दिए गए हैं। जितने भी भक्त हैं आप बड़ी संख्या में आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पूजा पाठ करते हुए तस्वीरों में आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ से मैं आपको पूरा परिसर बताऊं, ढोल बाजे तक यहाँ पहुँच चुके हैं और ये तस्वीरें हैं भोजशाला के अंदर की, जहाँ ढोल बाजे दिख रहे हैं और भगवा झंडे जो हैं वो लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यदि बात करें तो पूरी तरीके से पूजा पाठ यहाँ सुचारू रूप से शुरू हो गई है। और जितने भी लोग हैं, जितने भक्त हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। और आज से सजावट कर रहे हैं आप यहाँ? जी, आज जैसे कि आप अंदर देखेंगे अभी अनुष्ठान वगैरह चालू हो चुका है। शुद्धिकरण सुबह ही हो चुका था। आज सूर्य उदय से सुबह प्रातः हम 6 बजे माता जी को हम अंदर लेके आए थे और तभी से हमने अनुष्ठान के लिए पूजन वगैरह सभी चालू हो गया है। यज्ञ होने वाला है 11 बजे, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। फूलमाला से पूरी दुल्हन की तरह हम वाग्देवी माता की स्वागत के लिए भोजशाला को पूरा दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्वागत कितने साल बाद सजा रहे हैं? ये अभी बसंत पंचमी पे हर बार सजता है। ये आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिवस है। आज रविवार के दिन भी हम 365 दिन हम इस बार से एएसआई के आदेश के अनुसार हम 365 दिन माता की पूजा करेंगे और उसी समय रोज इसी तरह सजेगा और रोज हवन यहाँ पे होगा। तो ये तस्वीरें हैं अंदर की, आप देख सकते हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं और ना सिर्फ बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं बल्कि अनुष्ठान यहाँ पे शुरू हो गया है। और ये तस्वीरें यज्ञशाला की, इसके पहले ये तस्वीरें कभी देखने को नहीं मिलती थी अदिति, जो आज देखने को मिल रही है। देखिए आप तस्वीरें, यहाँ नमाज स्थल हुआ करते थे, अब भगवा झंडे हैं। तस्वीरें भगवा झंडों की हैं। ये ढोल नगाड़े बाजे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। ढोल नगाड़े बाजे बज रहे हैं। इसके अलावा अंदर की बात करूँ तो मैं पूरी तरीके से अंदर जो है पूजा पाठ चल रही है। और जहाँ प्रतिमा लगाई गई है, इसके पहले कभी वहाँ प्रतिमा नहीं थी, आज प्रतिमा की स्थापना कर दी गई है। और ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप। पूजा पाठ और अनुष्ठान जो है पूरी तरीके से आपको देखने को तस्वीरों में मिल जाएगा किस तरीके से पूजा पाठ हो रही है। और तमाम लोग अनुष्ठान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। भोज उत्सव समिति के लोग बैठे हैं और वो जो स्वरूप है
खास तौर पे वो स्वरूप है और उनको यहाँ पे ज्योति जला दी गई है और यहाँ पे तमाम वो लोग मौजूद हैं जो हवन पूजन पूजा पाठ कर रहे हैं और यही वो वाग देवी की मूर्ति है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं वो जो लंदन में स्थित है। और इसके अलावा यदि बात करूँ तो मैं तमाम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और ये हवन पूजन का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इसके अलावा यदि बात करूँ तो जितने लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं और यही परिसर है जहाँ पे आपसे शुक्रवार के रोज़ जब मैं यहाँ पर मौजूद था तब यहाँ नमाज अदा की गई थी और अब जो है यहाँ पे पूजन पाठ का कार्यक्रम चल रहा है। जितने लोग हैं भोज उत्सव समिति से जुड़े हुए वो यहाँ मौजूद हैं और ना सिर्फ पूजन पाठ का कार्यक्रम कर रहे हैं बल्कि यहाँ उपस्थित हैं और मौजूद हैं। दीदी बिल्कुल अजय, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह का उत्साह यहाँ पर है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और पीतांबर वस्त्र आज कई महिलाओं ने भी धारण किया है। अगर वो भी बातचीत कर सकें क्योंकि अब मां सरस्वती की, मां वाग देवी की जो मूर्ति है उसका सभी को इंतजार है। बिल्कुल, मैं बात करूंगा, कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। अब मूर्ति का इंतजार है? हाँ भाई साहब, मूर्ति का इंतजार है। प्रतिमा कब तक आने का क्या बात चल रही है? अब प्रतिमा लाने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं सीएम साहब वगैरह सब। पहले कभी इस तरीके से पूजा पाठ होती थी? नहीं। अभी होती थी? नहीं। कितने साल हो गए आपको देखते हुए पूजा? मेरे को तो 40-50 साल हो गए जब से पूजा पाठ नहीं जब से देखते? पूजा कर रहे हैं सब सेवा माँ की। कभी ऐसे मंत्रोच्चार नहीं हुए? यहाँ नमाज भी होती थी? हाँ। कितने साल बाद देख रहे हैं? 25-26 साल बाद। 26 साल बाद? हाँ। 26 साल में कभी ऐसे पूजा हुई? नहीं, मूर्ति भी नहीं थी, फोटो भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रतिमा रखते हैं। ये वो तमाम लोग हैं, समिति से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसा अनुष्ठान कितने साल बाद देख रहे हैं? ये अनुष्ठान राजा भोज के शासनकाल में जो हुआ था उसके बाद में 750 साल के महासंघर्ष के बाद वो आज वो दिन आया है जब ये अनुष्ठान हो रहा है। आज सूर्योदय से ही हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति के सभी कार्यकर्ता भोजशाला में प्रवेश कर चुके थे। माँ वागदेवी का चित्र स्थापित किया है, अखंड ज्योत को यहाँ पर प्रतीक रूप में स्थापित किया है और आप देख रहे हैं देवी अनुष्ठान और शुद्धिकरण चल रहा है। भोजशाला का शुद्धिकरण होगा, उसके पश्चात यहाँ पर 11 बजे महाआरती होगी। हिंदू समाज अपनी माँ के मंदिर के लिए वर्षों से प्रतीक्षारत था, आज वो दिन आया। ये अनुष्ठान के साथ ये आरंभ हो चुका है। अनुष्ठान हो रहा है जी, आप सुनिए, अनुष्ठान हो रहा है। आप पहले बैठ। ये वो तमाम लोग हैं और जो अनुष्ठान कर रहे हैं यहाँ पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बिल्कुल अजय, हम यहाँ पर तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और किस तरह से क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आपको ये भी बताते चले यहाँ पर कि मुस्लिम पक्ष जो है उन्होंने एएसआई के इस फैसले का विरोध भी किया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेगा, लेकिन क्या कुछ होगा वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। अजय, जो विरोध जिस तरह से हम देख रहे थे पिछले दिनों, मुस्लिम पक्ष का विरोध भी यहाँ पर सामने आया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। ऐसे में क्या किसी तरह की बाहर तनाव की स्थिति देखने को मिली या पुलिस की व्यवस्था जो है उसे बढ़ाया गया है, तैनाती को? नहीं, बाहर इससे किसी तरीके के तनाव की स्थिति देखने को नहीं मिली है। तमाम लोग शांति से यहाँ पर मौजूद हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। पुलिस ने कल भी फ्लैग मार्च किया था, आज भी फ्लैग मार्च पुलिस करेगी। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम चाक चौबंद है। बिल्कुल अजय, आप बने रहिए हमारे साथ। तो भोजशाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कितना शानदार वहां पर माहौल है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो गया है। एक चित्र वहां पर स्थापित किया है वाग देवी का और उसके बाद अब वहां पर पूजा अर्चना अनुष्ठान शुरू हो चुका है। लेकिन अगर बात करें वाग देवी की प्रतिमा की, तो लंदन में रखी है भोजशाला की वाग देवी की प्रतिमा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी को यहाँ पर हासिल हुई है। हाईकोर्ट ने इसी प्रतिमा को भारत वापस लाने के निर्देश भी दिए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित थी, 1 शताब्दी से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है जब ये प्रतिमा वहाँ चली गई थी। ये प्राचीन प्रतिमा है और फिलहाल लंदन के एक संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। इसी की तस्वीर जो थी वो भी हम देख रहे थे भोजशाला के मंदिर में, जिसका अनुष्ठान किया गया, पूजा अर्चना की गई। तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि यदि भारत सरकार आधिकारिक रूप से इस प्रतिमा को वापस लाने का अनुरोध करती है तो इसे जल्द ही भारत वापस लाया जा सकेगा। ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल नहीं होगी और अपने मूल स्थान भोजशाला में प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया जा सकता है, जिसके बाद
असली प्रतिमा जो है वाग्देवी की, मां सरस्वती की, वो स्थापित होगी। भारत के मध्य प्रदेश के धार से लेकर के यहाँ सीधे लंदन से मैं आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ला रही हूँ। एनडीटीवी की टीम यहाँ लंदन के एक म्यूज़ियम में पहुँच गई है, जहाँ पर मैंने वाग्देवी जो वहाँ की एक स्टैचू थी, एक प्रतिमा थी, उसकी ओरिजिनल मैंने यहाँ पर देखा है और आपको एनडीटीवी ये फोटोग्राफ्स ला रहे हैं इस म्यूज़ियम से, जहाँ पे ओरिजिनल जो सबसे पुरानी और 11th सेंचुरी की जो स्टैचू है वाग्देवी की, वो यहाँ पे रखी गई है। एक दिन में करीब 20,000 तक लोग यहाँ पे इस म्यूज़ियम को में आते हैं और सारे आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं। और इसी म्यूज़ियम में 8 मिलियन से ज़्यादा ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं, उनमें से कई इंडिया से भी मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1880 में ये प्रतिमा यहाँ पर लाई गई थी और बहुत अच्छे रूप से इस प्रतिमा को रखी गई है। मैंने इसका एक फ़ोटो लिया हुआ है ताकि मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि मैंने क्या देखा और इस ओरिजिनल मूर्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये वाइट मार्बल से बनी है, करीब 4 फीट की ऊंचाई है इस प्रतिमा की और 250 किलो तक का इसका वज़न हो सकता है। मैंने इंस्क्रिप्शन भी देखा था संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट में इस स्टैचू यानी प्रतिमा के ऊपर कुछ कार्विंग्स हैं जो हाई रिलीफ की कार्विंग होती है, उस किस्म का, उस फॉर्मेट का एक कार्विंग है। वाग्देवी जो है, माना जाता है हिंदू पुराणों से कि ये सरस्वती देवी की एक सरस्वती देवी के कई नाम होते हैं और वाग्देवी उनका एक नाम है। कई नाम जैसे कि ब्राह्मणी यानी ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्मी यानी कि विज्ञान की देवी, और उनका और एक नाम है वाग्देवी यानी कि वाक्य की देवी। और इनके जो है 4 हाथ हैं, उनमें से 2 टूटी हुई हैं। हो सकता है कि एक वीणा उनके हाथ में था और वो अभी है नहीं। और इस मूर्ति में मैंने ये भी देखा कि इंस्क्रिप्शन के अलावा देवनागरी की जो टेक्स्ट और स्क्रिप्ट होती है, उसके अलावा इनके 2 जो हाथ बचे हैं, उनके 2 हाथों में एक प्लांट जैसा कुछ मैंने देखा। और एक ओरिजिनल जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं वो यहाँ लंदन के म्यूज़ियम में मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सारे विश्व में ब्रिटेन को ऐसे माना जाता है कि उन्होंने दुनिया भर से जितने भी आर्टिफैक्ट्स बहुत लोग एक्यूज़ करते हैं कि चोरी की गई हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छे रूप से रखा गया है और हज़ारों लोग एक दिन में यहाँ आते हैं इस मूर्तियों को देखने के लिए। यहाँ पर 8 मिलियन से ज़्यादा ऐसे मूर्ति हैं और अगर भारत की सरकार पहले जैसे सक्सेसफुल हुई इस मूर्ति को इंडिया ले जाने में, तो प्रोसीजर ये है कि वो कोर्ट ऑर्डर के साथ वो यूके गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे। डिप्लोमेटिक जो उनकी बायलैटरल रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है। और 2022 में ग्लासगो के म्यूज़ियम से 6 ऐसे आर्टिफैक्ट्स के पीसेस थे जो बहुत फेमसली इंडिया वापस गए थे। उसी प्रकार वाग्देवी की यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रतिमा है वो भी इंडिया ले जा सकती है। राधिका अय्यर, लंदन से, एनडीटीवी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे एनडीटीवी पर। भोजशाला की मूल वाग्देवी प्रतिमा जो है वो लंदन में, और उसे लाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। दुर्लभ प्रतिमा ये बताई जाती है, 4 फीट ऊंची है और सफेद संगमरमर से ये प्रतिमा बनी हुई है। वजन करीब 250 किलो के आसपास है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्योंकि उनका कहना है कि अब इस प्रक्रिया को, जो वाग्देवी देवी की मूर्ति है, उन्हें फौरन भारत लाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्र से बातचीत की जाएगी। उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी नगमा सहर ने। भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वहां पे पूजा भी शुरू हो गई है और इसे लेकर एक पक्ष नाराज भी है। लेकिन इस सब के बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। एक महत्वपूर्ण दिन है और दशकों से जो एक तरह का विवाद चला आ रहा था, उसका हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया और समाधान किया, और वहाँ पर अब पूजा भी शुरू हो गई है। तो हाईकोर्ट के इस फैसले से आपको लगता है कि ये जो पुराना विवाद था भोजशाला को लेकर, वो अब ख़त्म हो गया है? आप कैसे देखते हैं इस फैसले को?
देखिए, हमारे समाज में आज भी न्यायालय का अत्यंत सम्मान है और सरकार भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय का सम्मान करती है और एक न्यायिक प्रक्रिया है। समाज के क्या हिंदू क्या मुसलमान सब इस भाव को मानते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जो एक वर्षों पुराना प्रकरण था, माननीय न्यायालय ने उसका निराकरण किया और उस निराकरण के आधार पर समाज ने भी इस बात को समझा, सीखा। और ये बात सही है कि हम अपने देश के अंदर आज के इस दौर में ये हमारे अंदर का सकारात्मक भाव रहे कि आखिरकार न्यायालय कोई निर्णय दे रही तो उसकी अपने आप में अहमियत होती है और उस सकारात्मक भाव को लेकर के सारे पक्ष को अपना अपना निर्णय लेने की वैसे स्वतंत्रता है, लेकिन सरकार इस पक्ष में इसी बात को है कि ये कानून की व्यवस्था है। आप कानून के दायरे में जो करना आपको कोई ना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई कानून हाथ में ले सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, तो मोहन यादव जी, अयोध्या की मिसाल हमारे सामने है जहां पर एक भव्य मंदिर बना एक कोर्ट के फैसले के बाद में। अब यहां पर भोजशाला पे जो फैसले आया है, तो क्या अयोध्या की तर्ज पर यहां पे भी भव्य मंदिर के निर्माण की कोई योजना है? आपने क्या कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। अयोध्या में चूंकि वो राम जन्मभूमि का स्थान था, देवस्थान बनाने का प्लान था और वो सारी बात थी। ये आर्कियोलॉजी से ऑलरेडी एक पुरातात्विक इमारत है, जिस इमारत को लेकर के हमारे सामने एक प्रकरण का निराकरण हुआ कि हाँ, ये राजा भोज की वेधशाला है, वाग्देवी का मंदिर है, वाग्देवी की प्रतिमा लंदन में है। तो उस एंगल से मैं मान के चलता हूँ कि माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है, उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में आर्कियोलॉजी की दृष्टि से जो आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया है या न्यायालय ने निश्चित किया है, हमारा काम है कि हम उसको उस फैसले को लागू कराएं। जी, तो जो लंदन से वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की जो पहल का निर्देश भी हाई कोर्ट ने दिया है, इस दिशा में किस तरह के प्रयास आप करेंगे? क्या प्रयास होंगे इसे लेकर? देखिए, ये अतीत के काम में 1200 से ज़्यादा हमारे प्रतिमाएं